अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप अपने गोल को प्राप्त करने के प्रयास करते हैं तो जो वो बीच की प्रक्रिया होती है वो बहुत बोरिंग होती है, क्योंकि हमें रिजल्ट्स अच्छे चाहिए होते हैं तो हम निराशा हो रहे होते हैं और हमारे अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए अगर आपको पहाड़ पसंद है और उस पर जा रहे हो, यानी कि अपने गोल को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आपने सीखा हुआ है, तो आपको वो काम करने में मजा आता है। लेकिन अगर रास्ता नीरस हो और आप उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपने डेस्टिनेशन को, तो आपको वो बहुत बोरिंग लगता है। यहां तक कि जो मूवी बनाते हैं उन लोगों के साथ भी सेम प्रक्रिया होती है, वो भी कुछ ऐसे ही करते हैं। इसलिए समय से पहले वो मूवी का ट्रेलर लॉन्च कर देते हैं, जिससे कि लोगों में जिज्ञासा बनी रहे कि भाई ये मूवी बहुत अच्छी होगी। और तरीके से तरीके से दो तीन मूवी के ट्रेलर्स वो पहले ही लॉन्च कर देते हैं, जिससे कि लोगों में जिज्ञासा बनी रहे। तो क्यों ना यार हम भी इस तरीके का प्रयास करें, क्योंकि मूवी हमेशा हमें याद रह जाती है। आपने नोट किया हो, चाहे वो ट्रेलर हो चाहे मूवी हो, अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं तो वो हमें याद रह जाती है। तो यार क्यों नहीं हम कोशिश करते इस तरीके की कि हमें भी अपने गोल्स याद रह जाएं और हम उनमें बोरिंग ना हो। ये सिर्फ मैं सुनाने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये बात आपको बता रहा हूं जिस वीडियो में मैंने अंबानी जी का नाम लेके बोला है कि अंबानी जी अगर गोल को सेट करके आप अमीर बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते। तो ये उसका अगला आपको समझाने का प्रयास नहीं, अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको इस प्रक्रिया यानी कि अपने रिजल्ट्स को, अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करने में बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने मूवी के ट्रेलर को पहले लॉन्च करके लोगों को, यानी कि अपने आप को या जिनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, जिनके साथ काम करना चाहते हो, उनको कनेक्शन दे पाओगे और फिर आसानी से अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर पाओगे, यानी कि अपने गोल को प्राप्त कर पाओगे। इसको जरूर सीखिए, अपने काम को मूवी की तरह बनाने की कोशिश कीजिए। मैं बताता हूं उसकी प्रक्रिया कैसी है, और अगर आपने इसको सही तरीके से सीखा तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अभी बहुत है। मैंने आपको पहले सारे एपिसोड जितने बताए हैं उसमें मैंने स्पेसिफिक होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, इस पे काम किया है। अब हम आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं और उसको पूरी तरीके से सीखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपके अंदर एक अलग तरीके के लेसन को प्राप्त हो, एक अलग पद्धति आपको प्राप्त हो सके। एक बिचौली आप जानते होंगे, जैसे शादी ब्याह लोग कराते हैं आमतौर पे, तो एक परिवार में, लड़के वाले के परिवार में उनकी जान पहचान थी, तो वो चले गए, उन्होंने लड़की का फोटो दिखाया, लड़के को बड़ा पसंद आया, क्वालिफिकेशंस, उसकी आदतें, ये सब चीज़ बताई। तो लड़का बहुत ज़्यादा स्मार्ट, अंडरस्टैंडिंग था, समझदार था। उसने कहा यार, मन ही मन में उसको अपने पत्नी बना लिया। उसने कहा यार मैं शादी तो इसी तरीके की लड़की से करना चाहता था। माता पिता को भी लड़की पसंद आ गई थी, क्योंकि घरेलू लड़की थी, मॉडर्न होने के साथ साथ अपने काम को समझती थी, पढ़ी लिखी लड़की थी और उच्च विचार रखती थी। उसके बिचौलिए ने, यानी कि मीडिएटर ने, ये सब चीज़ें बड़े अच्छे से बताई थी कि लड़की बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छे तरीके से परिवार का ध्यान रखेगी और इकलौती बेटी थी। इस तरीके से सारी चीज़ें थी। डिसाइड हुआ कि भाई एक दिन चलते हैं लड़की को देखने के लिए। लड़का और उसका परिवार सारा लड़की को देखने चला गया, और वहाँ जाने के बाद लड़की जितना बिचौली ने बताया था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर थी और संस्कारी, उसमें से कूट कर अपने आप ही नजर आ रही थी, फूट कर अलग ही नजर आ रही थी। तो वो उन लड़के वालों ने बहुत अच्छे तरीके से उनको पसंद किया। अब लड़के को पसंद करने की बारी थी लड़की वालों की तरफ से। तो आमतौर पे आपने देखा होगा हमारे देश में या कहीं पे भी अगर हम जाते हैं तो लड़की वाले जो हैं लड़के से स्टेबिलिटी का जरूर सोचते हैं, ये जरूर पूछते हैं, क्योंकि उनके परिवार, उनकी बेटी की लाइफ का क्वेश्चन होता है, उसके जीवन अच्छा चले, लग्जरी हो लाइफ में, ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं। तो उन्होंने लड़के से पूछा भाई क्या करते हो तुम बेटा। उन्होंने कहा सर अभी मैं एक जॉब कर रहा हूँ और पूरी 50,000 रुपये मेरी सैलरी है, लेकिन मेरे कुछ गोल्स हैं जो मैंने डिसाइड किए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसी की जैसी मशीन बनाऊँ। वो लोग इंपोर्ट करते हैं मशीन, लेकिन मैंने एक इंजीनियर से वहाँ पर बात की है, वो उस मशीन को बना सकता है। हम उस मशीन को भविष्य में बेचेंगे,
फाइनेंस मेरे पास इतना ज़्यादा है नहीं, तो मैंने मेरे एक दोस्त के पापा से बात कर ली है, वो पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने जो है 25% हम उनको स्लीपिंग पार्टनर रखेंगे। मैंने पूरी जानकारी ले ली है मशीन के बारे में और समझ लिया है सामान कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होगा। कुछ हम अब्रॉड से सामान लाएंगे, तो मैं अब्रॉड होके आ चुका हूँ और मैंने अपने दोस्त जो इंजीनियर है उसके साथ भी रख लिया है। उसको मैं इंसेंटिव दूंगा प्रति मशीन पे, जो भी बनाएगा सैलरी के साथ साथ, तो उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि हम मैन्युफैक्चरिंग करें इंडिया में। अब बहुत सारे तरीके से हमारे देश की सरकारें भी हमें प्रोत्साहित कर रही हैं मेक इन इंडिया के लिए। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कुछ अच्छा सा कर पाऊँ जिससे कि मेरा भविष्य उज्जवल हो जाए। लड़के के गोल्स क्लियर थे। लड़की के पिता को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया कि लड़का समझदार है। उन्होंने कहा भाई ठीक है, और 25% अगर आप उसे दे देंगे तो आपके हाथ में क्या आएगा। आप इंसेंटिव इंजीनियर को भी देने की बात कर रहे हैं, क्या वो इंजीनियर इस लायक है, या सेल्स टीम आपके पास है? तो उन्होंने कहा सेल्स तो सर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं जो टीम रखूंगा तो मैं उनको पहले सिखाऊंगा। यह लोग बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। मेरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है और मैं एक बहुत धनवान व्यक्ति बनने वाला हूँ। मेरी लाइफ बहुत लग्जरी होगी, और मेरे पिता के पास जो पैसा है उसको भी हम लोग लगाने की उसमें सोच रहे हैं। तो मुझे पता है कि मैं काम बहुत अच्छा कर लूँगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के प्रोसेस में हम लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन मैं जॉब जब तक नहीं छोड़ना चाहता जब तक कि मैं अपनी सभी चीज़ों को लेके पक्का ना हो जाऊं। ये बात सुन के लड़की का पिता बड़ा खुश हुआ। उसने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, और अगर मैं ये कहूँ आपके वो कि भाई मैं अब आपको लाइफ पार्टनर दे रहा हूँ, तो मेरी कितनी इक्विटी होगी कंपनी में? बड़ी जोर से हंस के उसके पिता ने कहा, क्योंकि लड़का उन्हें पसंद आ गया था, उसकी समझदारी, उसके सब कुछ चीज़ें समझ के। तो लड़के ने कहा कि सर अब तो लाइफ पार्टनर जो मेरी होंगी 100% उन्हीं की चलेगी, तो 50% के पार्टनर आप। तो उन्होंने कहा बेटा खुश रहो और खूब तरक्की करो, हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ आगे बढ़े और आप दोनों खुश रहो। लड़का अपने गोल्स को लेके पूरी तरह से क्लियर था, स्पेसिफिक था कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, आकर्षित था अपने गोल्स को लेकर। कहीं अगर आप भी इस तरीके से सोचते हैं दोस्त, आप अपने गोल्स के प्रति आकर्षित रहते हैं, तो वो देरी नहीं होगी कि आप अपने गोल्स को बड़ी आसानी के साथ प्राप्त कर पाओगे और आपकी लाइफ टर्न लेके चेंज करके लग्जरी हो सकती है। सोचना आपको है कि आप अपने गोल्स को लेकर कितने आकर्षित रह सकते हैं, कितने फैसिनेटेड रह सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रक्रिया, जिससे कि आपकी लाइफ आसान हो जाए और आप जीवन में खुशहाली को प्राप्त कर सकें। यह तभी संभव है जब आप इन पद्धतियों को आसानी से सीख सकें। गोल के प्रति ईमानदार रहना, आकर्षित रहना, स्पेसिफिक रहना, क्लियर रहना बहुत आवश्यक है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे, जो आपको सीखने में बहुत आसानी होगी, और आप एक दिन ऐसा भी आएगा कि गुरु होकर अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। आपने नोट किया जैसे वो श्रीमान जी अपने गोल्स के प्रति पूरी तरह से सजग थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे कि मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, तो वो उनके लिए उस अपने गोल को प्राप्त करना बहुत आसान था। एक और अच्छा आपको उदाहरण देता हूं। ये उदाहरण कुछ इस प्रकार से है कि आप अपने गोल्स के प्रति आकर्षित तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपने इसको मूवी की तरह देखना है। वो किस प्रकार से मैं आपको बताता हूं। आपने नोट किया होगा जब कभी किसी लड़के लड़की की शादी होती है तो उन्हें 100, 200, 500 लोगों के बीच में कोई नजर नहीं आ रहा होता। वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। ना तो उन्हें अपने परिवार नजर आ रहे होते हैं, ना ही मेहमान नजर आ रहे होते हैं, ना ही बाराती नजर आ रहे होते हैं, और ना ही कोई बैंड वाला नजर आ रहा होता है। उन्हें नजर आ रहा था लड़की को लड़का और लड़के को लड़की नजर आ रही होती है, और वो पूरी तरह से आकर्षित होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रख रहे होते हैं। वरमाला हो रही होती है तो उनकी निगाहें कहीं इधर उधर नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की तरफ होती है। जब उनके फेरे हो रहे होते हैं तब वो उन पे पूरी तरह से ध्यान रख रहे होते हैं, एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से आकर्षित होते हैं। और कोई भी प्रक्रिया शादी में जो भी होती हैं, सारी रस्में, जो भी रिवाज होते हैं, उनकी आंखें एक दूसरे को ही तलाश रही होती हैं, कहीं भी किसी भी तरीके से। यहाँ तक कि खाना खाते वक्त भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से आकर्षित होते हैं। कुछ यार ऐसा ही आपको भी करना है।
नोट कीजिए, शादी के 20 साल बाद भी वो उस चीजों को नहीं भूलते हैं। कुछ आपको भी ऐसे ही करना है। उन चीजों को याद रखने के लिए, आकर्षित अपने गोल के प्रति रहने के लिए आपको उनको हमेशा याद रखना है। जैसे दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से आकर्षित रहते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको नहीं ये वाली बात समझ में आएगी, लेकिन अगर शादी आपकी हो गई है, विवाह आपका हो गया है, तो आपको ये वाली बात 100% पसंद आएगी, समझ भी आएगी। क्योंकि अभी आप इस प्रक्रिया से गुजरे नहीं है, विवाह हुआ नहीं है तो पता नहीं है, शादी हुई नहीं है तो आइडिया है नहीं। लेकिन ये वाली बात आप अच्छे से समझ लो कि अगर आपकी शादी होती है तो आप पूरी तरह से अपनी पत्नी या आपके पति की तरफ पूरी तरह से आकर्षित होते हो और आप उन चीजों को कभी भूलते नहीं हो। 20 साल बाद भी अगर आपसे कोई इस बारे में बात करेगा तो आपको पता होगा, हाँ मुझे जब हल्दी लगी थी तो ऐसा हुआ था, हाँ मेरे फेरे जब हो रहे थे तो ऐसा हुआ था, जब मैं दुल्हन थी और मैं वो डाल रही थी, वरमाला डाल रही थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, या मेरे को जब वो खाना खिला रहे थे तो मुझे शर्म आ रही थी, या मैं लज्जा रही थी, या मैं डांस करते हुए मैंने एंट्री ली थी। सारी बातें याद रहती हैं। कुछ इसी तरह से आपको अपने गोल्स के प्रति पूरी तरह से आकर्षित रहना है, नहीं भूलना है। अगले वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो इतना स्मार्ट होगा, इतना जबरदस्त होगा कि आप कैसे उसको मूवी की तरह और अच्छे से याद रख सकते हैं, या किसी भी मूवी या उसके ट्रेलर की तरह किस तरह से याद रख सकते हैं अपने गोल को, या उसके प्रति किस प्रकार से आकर्षित रह सकते हो। क्योंकि अगर आकर्षित रहोगे, ईमानदार रहोगे, तो ही आपको आपका गोल काम करने पे मजबूर करेगा और आपको मजा आएगा, जिससे कि वो आपके जल्दी पूरा कराने की प्रक्रिया को आपको सिखा पाएगा या आपको उस प्रक्रिया को आसान बना पाएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने सही समझाया है, मैं तो आपको बहुत अच्छा समझा रहा हूं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और आगे बढ़ने के लिए लाइक भी कीजिए। और इस प्रोसेस को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। एक जबरदस्त तरीके की आपको अगले वीडियो में सीख दूंगा इसी से संबंधित, जो आपको आगे बढ़ाने में बहुत सहायता प्रदान करेगी और आप दिन दूनी रात चौगुनी जो कहावत है वो चरितार्थ कर पाओगे, यानी कि उसको अपने जीवन में देख पाओगे। ध्यान दीजिए और मिलते हैं आपको अगले बार। थैंक यू वेरी मच।